मेरे बच्चे, तुम बहुत असहाय, खुद को बहुत कमज़ोर समझ रहे हो क्योंकि परिस्थितियां तुम्हारे बस में नहीं है मेरे बच्चे। और चाह कर भी तुम कुछ लोगों के अगेंस्ट स्टैंड नहीं ले पा रहे हो। तुमने हमेशा लोगों की हरकतों को, उनकी बातों को इग्नोर किया, पर अब तुमसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा है मेरे बच्चे। तुमने चुप रहकर देख लिया, लड़ कर देख लिया, पर तुम कुछ भी कर लो, कुछ लोग ऐसे हैं तुम्हारे जीवन में जो कभी तुम्हारी बातों को और तुम्हें नहीं समझ सकते। अब तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है क्योंकि तुमने हर संभव प्रयास करके देख लिया है, हमेशा हिम्मत दिखाई, निडर होकर हर परिस्थिति का सामना किया, पर तुम में और लड़ने की क्षमता नहीं है। वो लोग तुम्हारे सामने हैं, तुम उनकी हर चाल के बारे में जानते हो। वो तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ क्या जहर उगलते हैं, हर बात पता है तुम्हें, पर तुम उन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हो। तुम्हें लगता है कि कहीं ना कहीं वो हर बार जीत जाते हैं। वो गलत हैं, फिर भी सब उनकी बात सुनते हैं। यही कारण है कि तुम कोई स्टैंड नहीं लेते हो, क्योंकि तुमने जब भी उनके खिलाफ कुछ बोला है, उनकी सच्चाई लोगों को बताने की कोशिश की है, हर बार लोगों ने तुम्हें ही गलत समझा है और सबको उसके साथ खड़ा देखकर तुम पीछे हट जाते हो। तुम किसी से डरते नहीं हो मेरे बच्चे, ना हार मानते हो, बस रिश्तों को खोने से डरते हो और उन्हीं रिश्तों के सामने झुक जाते हो हर बार। तुम्हारे अपने ही तुम्हारे खिलाफ ना हो जाएं, बस इस बात का डर है तुम्हें। नहीं तो तुम उसे एक पल में मात दे दो, उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दो। पर तुम्हें लगता है कि कब तक अकेले लड़ूंगा मैं माता, और यही सब सोचकर तुम चुप हो जाते हो। अपने जीवन में हो रहे इस खेल को, हर तमाशे को चुपचाप देख रहे हो तुम। पर तुम्हें किसी का अपमान सहने की ज़रूरत नहीं है मेरे बच्चे। जिन लोगों को छोड़ने का ख्याल तुम्हें आज डरा रहा है, क्या पता भविष्य में यही निर्णय तुम्हें ब्लेसिंग लगे। और लोग तो कभी भी तुम्हारे साथ नहीं थे, इसलिए भविष्य का सोचकर आज इस नकारात्मकता को सहने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुमने अभी अपने लिए स्टैंड नहीं लिया तो हमेशा के लिए इन लोगों की नकारात्मकता के कैदी बन जाओगे तुम, और वर्तमान से भी बुरा होगा तुम्हारा भविष्य। इसलिए जो गलत है उसे गलत बोलना सीखो मेरे बच्चे। जिस प्लेट में तुम्हें जहर परोसा जा रहा है, जानते हुए भी कि वो जहर धीरे धीरे तुम्हें खत्म कर रहा है, तुम बस परोसने वाले की शक्ल देखकर, उससे अपना रिश्ता देखकर जहर पीते जा रहे हो। और ये सबसे बड़ा अत्याचार है जो तुम खुद के साथ कर रहे हो मेरे बच्चे। तुम इन लोगों के साथ बस अपना समय बर्बाद कर रहे हो और अपनी ऊर्जा, अपनी शक्तियों को गंवा रहे हो। हर व्यक्ति तुम्हारी किस्मत में नहीं लिखा हुआ है मेरे बच्चे। जो लोग तुम्हारी शांति, तुम्हारी साधना को भंग करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके साथ इतना अच्छा बर्ताव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी इंसानियत, तुम्हारी अच्छाई मैं जानती हूँ। तुम्हारे कर्मों का हिसाब सिर्फ मुझे करना है। मैंने तुम्हारा दिल देखा है मेरे बच्चे। ऐसे लोगों को अपनी इंसानियत का सबूत देने की कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें। तुम्हें इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना सीखना है। जो कदम तुम्हें बहुत पहले उठा लेना चाहिए था, पर अभी भी देर नहीं हुई है मेरे बच्चे। जो लोग बार बार तुम्हें अपमानित कर रहे हैं, ये लोग जब से तुम्हारे जीवन में आए हैं, तुम्हारे साथ सब कुछ बुरा ही हो रहा है। तुम एक समस्या से निकलकर दूसरी समस्या में फंस जाते हो। ऐसे लोगों को हमेशा के लिए खुद से दूर कर दो, क्योंकि ये लोग तुम्हें जहर दे रहे हैं जो धीरे धीरे तुम्हारे अंदर की सकारात्मकता को खत्म कर रहा है मेरे बच्चे। जो तुम्हारे मंदिर से छेड़खानी करते हैं, तुम्हारी साधना भंग करने की कोशिश करते हैं, और आज भी ये तुमसे तुम्हारी भक्ति छीनना चाहते हैं। तुम्हें इतना परेशान करते रहते हैं ये लोग ताकि तुम्हारा मुझ पर से यकीन उठ जाए। ये कर पाना उनके बस की बात नहीं है मेरे बच्चे, पर उसके लिए तुम्हें अपने विचारों पर कंट्रोल करना सीखना होगा। तुम्हारे दिमाग में बहुत नकारात्मक विचार आते हैं। तुमने एक हद तक ये मान लिया है कि तुम्हारे जीवन में कुछ भी ठीक नहीं होगा। तुम जितना अतीत के बारे में सोचोगे, बार बार उन बातों पर रोते रहोगे, तुम्हारा दिमाग वैसा ही भविष्य मैनिफेस्ट करेगा तुम्हारे लिए। बस इस बार तुम्हें अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा मेरे बच्चे। तुम इन लोगों के खिलाफ, जब हर नकारात्मकता के खिलाफ खड़े होकर अपने लिए स्टैंड लोगे, तब यूनिवर्स की सारी पॉजिटिव एनर्जीज तुम्हारे साथ होंगी मेरे बच्चे।
बस तुम्हें इस डर से बाहर निकलना होगा कि अगर कुछ लोग तुम्हारे जीवन से चले गए तो सब खत्म हो जाएगा। किसी के आने जाने से किसी को फर्क नहीं पड़ता मेरे बच्चे, और ना किसी का जीवन खत्म होता है। तुम कुछ दिन रोओगे, उसके बाद तुम्हें चमत्कार और सकारात्मकता दिखने लगेगी अपने जीवन में। बाद में अफसोस करने से अच्छा है कि तुम अभी कोई एक्शन लो और दूर हो जाओ ऐसे लोगों से, क्योंकि कुछ लोगों का काम ही है तुम्हारे जीवन में कलेश करना। वो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे परिवार को भी तकलीफ दे रहे हैं, और जब तक ये लोग तुम्हारे जीवन में हैं तुम्हारे जीवन की परेशानियां खत्म नहीं हो सकती मेरे बच्चे। ये लोग सुधर जाएंगे, इनको अपनी गलतियों का एहसास होगा। खुद को ये झूठे दिलासे देना बंद कर दो, क्योंकि जिसे फ़र्क पड़ता, जो इंसान होता, वो कभी तुम्हें इतनी तकलीफ़ ना देता। और इन लोगों को फ़र्क पड़ेगा जब तुम इन लोगों को अपना रौद्र रूप दिखाओगे, अपने साथ न्याय करोगे और इस अंधेरे से हमेशा के लिए दूर चले जाओगे। भूल कर भी खुद से नकारात्मक बातें मत किया करो मेरे बच्चे। तुम्हें अभी समझ नहीं आ रहा, पर इस नकारात्मक ऊर्जा ने तुमसे तुम्हारी बहुत सारी खुशियाँ छीनी हैं। तुम्हारे जीवन से सकारात्मकता और ब्लेसिंग्स को ब्लॉक कर रहे हैं ये लोग। तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि ये लोग कौन हैं, क्योंकि इन लोगों की वजह से तुम बहुत रोए हो। अब और रोने की ज़रूरत नहीं है मेरे बच्चे। बस नकारात्मकता को अपने जीवन से बाहर निकाल दो। अपने लिए एक बार स्टैंड लेकर देखो। तुम्हारे जीवन में खुशियों की बरसात होगी, पॉजिटिविटी से भरा होगा तुम्हारा जीवन। ओम नमः शिवाय।